मुझे ना छेड़ो, मैं आज बहुत उदास हूं। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। बस मेरी तबीयत नहीं सेट आज, नहीं मेरी। मैं उदास हूं। चल बैठ जा तू भी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये फिक्रे हम अक्सर घरों में सुनते हैं कि मैं उदास हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी पे मैं आज एक खूबसूरत सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। उदासी भूलने के मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन पर अमल करें तो आप अपनी सैडनेस को ख़त्म कर सकते हैं। यानी 10 मेथड हैं जो कि सैडनेस को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आपकी सेहत भी अजीज है, आपकी भी और अपनी भी। पहले भी मैंने एक वीडियो लगाई है, वो भी थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती है कि आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है, वो ज़रूर देखें। इससे पहले वो लगी हुई है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। और ये वीडियो भी आखिर तक देखें, आपको मज़ा आएगा और आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। फितरत से जुड़े। नंबर 1, फितरत। फितरत से जुड़े। वही छोटा सा बागीचा, पार्क में चहलकदमी, घर में कोई एक वेल पौधा लगा देना, घिया तोरी का, भिंडी तोरी का, उसके शगुफे निकलने, वो देखना। यानी आपकी उदासी कम होगी। सेकंड, चहलकदमी करना। और चहलकदमी के टाइम स्पेशली पार्क में जाएं और अपने आप को इस तरह करके आसमान की तरफ देखें। हाँ, आगे पीछे देख लें, किसी से टकरा ना जाएं। तो आसमान की तरफ देखें, आप फ्रेश होंगे। यहां पोल्यूशन बहुत है लाहौर में, तो बहरहाल और बड़ी जगह हैं, बाकी भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो चहलकदमी बहुत ज़रूरी है। और आसमान की तरफ देखना, अगर आसमान साफ हो तो आंखों को अच्छा लगता है। सब्ज पत्ते देखना, सब्ज फूल, ग्रीन फूल, सुर्ख कलर के फूल, ये सब कुदरत के तोहफे हैं और ये फितरत के नज़दीक हैं। कहीं बाहर चले जाया करें कभी, जहाँ किसान गंदम काश्त कर रहा हो, उसको देखें। कोई चारा काट रहा है, उसको देखें। बच्चों को लेके जाएं, उन्हें दिखाएं। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। बल्कि उनको कहें, हम बच्चों को आपकी भैंसें दिखाने लाए हैं, आप चारा किस तरह उनको डालते हैं। तो ये फितरत है, इसके करीब होना सीखें और आपका ज़हन खुलेगा, आपके बच्चों का ज़हन खुलेगा। उसके बाद वर्जिश थोड़ी करें, बहुत करें, इसको अपना लाजमी हिस्सा बनाएं। हर लिहाज, जिस उम्र में भी आप हैं, वर्जिश को करें। कभी खुशी में गुनगुनाएं, कोई गाना गुनगुना लें, हल्का फुल्का घर में ही ऐसे ऐसे कर लें। क्या होता है? कुछ नहीं होता इससे। आपके अज़ा जो हैं वो मूवमेंट में आते हैं, उनको ऊपर करें, नीचे करें, इधर करें, उधर करें। जिस्मानी सरगर्मियां
तैराकी आ जाती है वो करें। तख्लीकी इज़हार, किसी त्योहार को कहें आज मैंने ये करना है, ज़हन में कोई उल्टी सोच आ रही है, दीवार किसी को ना गंदी है, उस पर शीट लगानी शुरू कर दें, उसको पेंट करना शुरू कर दें, एक छोटा सा डब्बा मंगवा के। आप देखेंगे आप हर चीज भूल जाएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में यह चीज है कि अपने आप को आप मसरूफ करेंगे। तो जब मसरूफ करेंगे तो वो आप भाग जाएगी सैडनेस आपसे। ड्राइंग करें, शायरी लिखें, मौसीकी सुन लें। मजहब के लिहाज से हम कुरान पाक की तिलावत भी सुन सकते हैं, सुकून आता है। सूरह रहमान लगा लें। अपने ज़हन को उस सैडनेस से निकालें जो आपको बीमारी और आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट रही है। हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी एक दूसरे को के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। आप ये ना करें। आप फ्रूट वाले के साथ फ्रूट लेते वक्त भी मजाक कर दें। हम उसके साथ 1 रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं। लड़ें, ठीक है, सस्ता करवा लिया है ना, बाद में उससे मजाक कर लें, उसे भी हंसा दें। जूस वाले के पास जाते हैं, इसी तरह और आपका दिन में जिनसे राब्ता करता है, आप यकीन करें आप खुद सेहतमंद हो जाएंगे। इसके अलावा अपने जज्बात शेयर करें, मगर अपनी फैमिली के बंदों से। कोई सैडनेस आई है तो या फिर ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर के पास जाने से गुरेज ना करें। अगर दिमागी है तो उसको दिखाएं। इसके अलावा गहरे गहरे सांस लिया करें। मुराकबा साजी कहते हैं इसको। वो मुराकबे में बैठता है। गहरे सांस लें शाम को, सुबह के वक्त बाहर निकल के। बगैर किसी फैसले के किसी चीज पे तवज्जो देनी शुरू कर दें। बाहर गए हैं, कोई पौधा लगा हुआ है, उसे पूरा देखना शुरू कर दें, नीचे से लेकर ऊपर तक। उसकी पंखुड़ियां देखें कैसे निकल रही हैं। नींद 8 से 9 घंटे लाजमी लें, क्योंकि नींद आपकी सैडनेस को खत्म करेगी। जो चीजें आपको पसंद हैं वो काम करना शुरू कर दें, आपकी सैडनेस खत्म हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी हुई है कोई नई चीज खरीदने की, जैसे छोटी सी कोई, वो खरीद लें, परचेज करके ले आए। आपको जैसे जूते अच्छे लगते हैं, चप्पल, तो आप चप्पल ले लें। बाद बंदे होते हैं वो मोबाइल बदलते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। तो आपके पास अगर पैसे हैं, साल गुजर गया है, तो बदल लें मोबाइल। आपकी सेहत से बड़ा नहीं है वो, कल का क्या पता है। यानी जिससे आज चीज से आपको खुशी हो वो चीज करें। मैं जाता हूं काफी दिनों से मुख्तलिफ जगहों पे,
ये प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं एक प्लॉट देखने के लिए कि चलें कोई प्लॉट देखते हैं। तो मैंने उनमें से किसी को भी खुश नहीं देखा, सब टेंशन में है। बेशुमार पैसा है उनके पास, अच्छी गाड़ियां हैं, बस एक हवस लालच पड़ा हुआ है। एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, ये उस शोबे में सब शोबों में है। और भाई क्यों अपनी जिंदगी में सैडनेस को घुसेड़ा हुआ है? खुश रहें। मनफी ख्यालात आते हैं, उनको चैलेंज करें। चैलेंज किस तरह? सोचें ये ख्यालात क्यों आया है मेरे ज़हन में। अगर जल्दी उसको शेयर कर लें अपने किसी से, नहीं तो अपने अल्लाह से रजू कर लें। दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरानी आयात पढ़ें, पढ़ के तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला ये क्या, मैं तो तेरा बंदा हूं, ये ख्याल किधर आ रहा है, भगा दे इसको, ये शैतान मस्जिद से ला रहा है। ठीक है, सैडनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरा, आजकल हम मेहनत बहुत करते हैं। जो काम करने वाले बच्चे हैं, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, सेकंड ड्यूटी करते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, यानी कुछ अखराजात हमने बढ़ा लिए हैं, कुछ महंगाई भी बहुत है। तो इसका इलाज बेहतरीन यही है कि आप नौकरी, ठीक है वो तो करनी करनी है, ब्रेक को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। फैक्ट्री वाला ब्रेक देता है नहीं देता, आप 5 मिनट की 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ब्रेक ले लें। आप पेशाब करने के बहाने चले जाएं, हाँ बाहर से एक टॉफी पकड़ के मुंह में डाल लें, हाँ कप चाय का पी लें, ब्रेक जरूर करें। तनाव आपका कम होगा और आप रिचार्ज हो जाएंगे। फिर काम आप उससे अच्छा करेंगे। मैंने ऐसे सेठ, सनतकार, सरमायादार देखे हैं जो कि हर टाइम अपने लेबर पे दबाव नहीं डालते, बड़े प्यार से काम लेते हैं। और उनकी लेबर भी मैंने ऐसी देखी है कि वो रेस्ट भी करती है और उससे दुगना काम करके दे देती है। तो आप सैडनेस क्यों बनाएं? मैंने एक काम करना है यार, मेरी ड्यूटी है, मैंने सुबह जाना है एक जगह, काम करके आना है, तो मैं दुखी होके जाऊंगा तो तब भी तो जाना है, तो मैं हंसता हुआ जाऊंगा तब भी जाना है, वहां काम भी करना है, खफकी से, दुख से, तकलीफ से करूंगा तब भी। और अगर हंसते हंसते अपना दिन गुजार दूंगा और काम अपना करता रहूंगा तो तब भी मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, मेरी सेहत अच्छी रहेगी। खुद से हमदर्दी की मशक भी करें। ये क्या होती है? अपने आप से हमदर्दी, अपने आप से मेहरबानी, समझदारी, सब्र के साथ पेश आए, जैसा कि आप एक करीबी दोस्त के साथ आते हैं। जब गुस्सा आए ना, सैडनेस हो, तो सब्र करें और अपने अंदर खुशगवार खुशियों को उजागर करने की कोशिश करें। वो वक्त याद करें जब आप खुश थे, आपको सब कुछ मिला हुआ था। आज थोड़ी सी सैडनेस आ गई है तो कोई बात नहीं, कल फिर खुशी आ जाएगी। तो यार जिंदगी खत्म तो नहीं होगी ना, वो तो उसी वक्त खत्म होनी है जब अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजना है और हमने चला जाना है। वैसे तो आप लोगों ने, मैंने रोजाना काम करना है,
रोजाना कुछ ना कुछ जिंदगी के प्रॉब्लम आने हैं। पॉजिटिव चीज को सोचें और आगे बढ़ जाएं। उसके बाद याद रखें, कभी कभी उदास महसूस करना भी ठीक है, क्योंकि कुछ इंसान के जज्बात भी होते हैं, उनको इंसान निकाल देता है। आंसू बहा के, रो के फ्रस्ट्रेशन खत्म भी हो जाती है, मगर इसमें एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। अपनी तवज्जो को तब्दील करते रहना चाहिए, नुक्ते नज़र को तब्दील करते रहें। उदासी बरकरार रहे तो मदद के लिए ज़हनी सेहत के डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कायम करें, या जो घर में आपको खुश रखता है उससे रब्ता करें। फिर भी उदासी आपको के साथ तो मज़ाहिया ड्रामा, मज़ाहिया फिल्म देख लें, कोई चुटकुला देख लें टीवी पे, कोई लतीफ़ा किसी से सुने या खुद कोई लतीफ़ा सुना दें। तो ये तमाम चीज़ें सैडनेस का इलाज हैं। आखिर में मेरी आपसे दुआ है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और दुआ मेरी ये है कि अल्लाह ताला कभी भी आपको सैड ना करे और सैडनेस आपके करीब ना आए, और अगर आए तो आप उसे पानी की तरह बहा के ले जाएं। शुक्रिया मेरे दोस्तों।